नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ए ब्राइट एकेडमी पर। तो कल आपने देखा था मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जीएस का पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो सर ने बताया था कि मैं कल जीएस का पार्ट देखूंगा। तो मैं जीएस के सारे पार्ट्स में ही देखूंगा। तो आज मैं आपको बात करूंगा सबसे पहले मैं इतिहास के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी के बारे में, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं इतिहास के बारे में। बेसिकली कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास होता क्या है। तो जब जब दुनिया में कठिनाई आती है तो इंसान सरलता की ओर बढ़ता है। ठीक है, इतिहास में कठिनाइयां तो आएंगी, इतिहास में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब जब कठिनाइयां आएंगी तब इंसान सरलता के मार्ग को अपनाएगा। तो इसी इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास एक वो चीज है, इतिहास वो ग्रंथ है जो बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा उसमें है, जो कि स्रोत है। इसका हमारे पास कुछ माध्यम है जिससे हम प्रूव कर सके कि पीछे जो घटनाएं हुई है उसका प्रूफ है हमारे पास। जैसे शिलालेख है, ठीक है, सिक्कों के माध्यम से, जो भी हमारे यहाँ विदेशी यात्री है उसके माध्यम से। काफी ऐसी चीजें हैं कि हमें मतलब पता है कि ये इतिहास है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये भी ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया को ही इतिहास मतलब कहा जाता है। हिस्टोरिया, क्योंकि हिस्टोरिया के जो जनक हैं हेरोडोटस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या था हिस्टोरिया का? इसका सीधे सीधा मतलब ये होता है कि छानबीन कर निकाले गए आंकड़े, छानबीन कर निकाली गई चीजें, तो उनको उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, छानबीन निकाली गई, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो हिस्टोरिया का मतलब ये होता है इसमें इसी का अध्ययन किया गया है कि हमने जो भी अध्ययन किया है उसका प्रॉपर निष्कर्ष क्या निकला, उसमें जो भी चीजें निकली हुई हैं वो इतिहास में शामिल है सारी प्रॉपर। तो इतिहास को हम कितने माध्यमों से पता लगा सकते हैं? ठीक है, इतिहास का तीन माध्यम से पता लगा सकते हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत। मैं आपको बताऊं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। तो अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, क्योंकि सबसे पहले से उसका तात्विक स्रोत मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा तो प्रसिद्ध है, अशोक के अभिलेख प्रसिद्ध हैं। और पुरातात्विक स्रोत में आपके जैसे कि आपके सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के, अभिलेख, अवशेष। मैंने आपको यहाँ अवशेष यहाँ पे अगर कंटेंट देखा जाए तो अवशेष, अवशेष एंड अभिलेख व सिक्के। ओके, तो अवशेष में मैं आपको बताऊं कि जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, 2500 साल पहले की बात है। तब हुआ क्या था कि ये मतलब वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, उस समय बाढ़ आ गई थी तो सारी चीज दब गई थी। फिर विदेशी यात्री आए, बहुत सारे लोग आए, ठीक है, ईसाई लोग आए, तो उन्होंने अवशेष देखे यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे थी, वहाँ पे अवशेष निकले हुए हैं। तो अवशेष मिले। अभिलेख, जो कि आपको पता ही है, आपका अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा फेमस है। अभिलेख जिसको हमें ये साबित करते हैं कि यहाँ पे अशोक का पहले मतलब शासन हुआ करता था, तो सारी चीज मिली है। सिक्के, तो आपको बता दूं ये समुद्रगुप्त के एक सिक्के हैं, जिसपे आपको समुद्रगुप्त के सिक्के के आगे समुद्रगुप्त का नाम और उसके पीछे बीड़ा वादन करती हुई महिला का फोटो, उससे पता चलता है कि भारत में सबसे पहले बीड़ा वादन भी करता था। कौन करता था? समुद्रगुप्त करता था। ठीक है, तो इससे पता चलता है। अगर हम देखा जाए तो अगर पुस्तकों से, तो हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत, दूसरा नंबर है हमारा साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत में कालिदास की पुस्तक हो गई, ठीक है। कालिदास की पुस्तक के अलावा आपकी, हाँ कालिदास की पुस्तक के अलावा आई नहीं रहा यार, अभी याद ही नहीं आ पा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये धार्मिक स्रोत, ठीक है। एक होते हैं धार्मिक स्रोत और एक होते हैं धार्मिक स्रोत और दूसरा होता है अधार्मिक। धार्मिक स्रोत में हम देख लेंगे सबसे पहले रामायण हुई, महाभारत हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के हो गए धार्मिक स्रोत में। अब अधार्मिक स्रोत में क्या हुआ, चाणक्य का देख लो, चाणक्य का अर्थशास्त्र देख लो, ठीक है। और कालिदास की वीणावादन देख लो। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, स्मारक, स्मारक में दिल्ली का आपका लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा हो गया। इस सारी पहचानें जो हैं हमारे यहाँ पे ग्रंथों में, किताबों में, एंड विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे, विदेशी यात्री जो आए थे, उनके द्वारा बखान किया गया है, उनके द्वारा बताया गया है। तो इन सारे सबूतों के आधार पर हमें पता चलता है कि कुछ घटनाएं हुई हैं जिसे इतिहास कहा जाता है। एक ऐसी घटनाएं जिनका हमारे पास स्रोत है, सबूत है, उन घटनाओं के बारे में बताया जाता है, तो उसे इतिहास कहा जाता है प्रॉपर तरीके से। अब मैं आपको बताऊं तो इतिहास कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉपर टॉपिक कि हम सिर्फ अध्ययन किसका करेंगे। आज सिर्फ हमने इतना देखा इतिहास कैसे कहा जाता है, तो बीती हुई वो घटनाएं जिनका हमारे पास तो ग्रंथ के माध्यम से, किताबों के माध्यम से या विदेशी यात्रियों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कुछ स्रोत है, ठीक है, जिसका हम पता लगा सके स्रोत है। तो इतिहास में ऐसी बातें जिनको बताया गया है। तो मैं आपको बताऊं आज के लिए इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी था। और इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक मैं लाऊंगा भारतीय संविधान के ऊपर, जिसमें आपको बताऊंगा संविधान का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा संविधान सभा कैसे बनाई जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रस्तावना आएगी। उसके बाद मैं अन्य भावों के बारे में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको संविधान बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। तो आज मैं आपको बताऊं कि आपने इतिहास देखा, इतिहास होता क्या है। हमने इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ देखा ही नहीं है। प्रॉपर आपको एक चीज याद रखनी है कि इतिहास होता क्या है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हेरोडोटस, ठीक है। इसके अलावा और हमको कुछ भी नहीं करना है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे आपको कौन कौन से टॉपिक पे अध्ययन करना है। तो आपको मेरे द्वारा बताई जानकारी कैसी लगी, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपको जो भी पूछना है वो कमेंट करके बताएं। कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को मतलब दबाएं, ठीक है। क्लियर, अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और आपको बताऊंगा कोरोना के इस महाकाल में पूरे विश्व में महामारी चल रही है, इस ऐसे दौर में आप अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। तब के लिए अलविदा, बाय।